राधे राधे सभी भक्तों को। रुको, अगर 17 अगस्त नाग पंचमी के दिन जाने अनजाने तुमने भी इनमें से एक भी गलती कर दी तो यकीन मानो घर की लक्ष्मी कब सड़क पर आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। हर साल सावन के महीने में आने वाली नाग पंचमी को हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी रोजमर्रा की अनजाने में की गई गलतियां सीधे तौर पर नाग देवता के भयंकर गुस्से को बुलावा देती हैं। जरा सोचिए, आप सुबह सुबह उठकर घर के कामों में लग जाती हैं, रोटियां सेकने के लिए तवा चढ़ाती हैं या फिर घर की साफ सफाई के दौरान जमीन की थोड़ी सी भी मिट्टी खोद देती हैं और आपको लगता है कि ये तो आम बात है। लेकिन शास्त्रों, गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण के अनुसार नाग पंचमी के दिन की गई ये साधारण सी लगने वाली गलतियां आपके 7 पुश्तों तक के भाग्य पर ग्रहण लगा सकती हैं। बड़े बुजुर्गों ने चेतावनी दी है कि इस पवित्र दिन पर महिलाओं की कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जिन्हें देखते ही नाग देवता और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए मुंह मोड़ लेते हैं। घर में बीमारियां घेर लेती हैं, धन की तिजोरी खाली होने लगती है और हंसता खेलता परिवार कब उजड़ जाता है किसी को भनक तक नहीं लगती। क्या आपका परिवार भी खतरे में है? क्या आप भी वही गलतियां दोहरा रही हैं जो हर दूसरी महिला करती है? इस बार 17 अगस्त 2026 को नागपंचमी का दिन बेहद खास है क्योंकि इस बार सावन के सोमवार के दिन ही नागपंचमी का महा संयोग बन रहा है। भगवान शिव के गले का हार है नाग देवता। इस दिन की गई जरा सी भी चूक सीधे महादेव के क्रोध का कारण बन सकती है। वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करना क्योंकि आज जो रहस्य खुलने वाले हैं वो आपकी आंखें खोल देंगे। अगर खुद से और अपने पति, अपने बच्चों से थोड़ा भी प्यार है तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी छोड़े बिना अंत तक देखना, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान से सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। अगर आप भगवान विष्णु की कृपा पाने वाले चमत्कारी उपाय, धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, व्रत के नियम और सनातन धर्म के ऐसे ही दुर्लभ रहस्य सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में हाइप भी जरूर करें ताकि हमारी वीडियो अधिक से अधिक सनातन प्रेमियों तक पहुंच सके। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गलती नंबर 1 जो अनजाने में ही सही लेकिन सबसे ज़्यादा होती है, नाग पंचमी के पवित्र दिन पर कभी भी किसी भी हाल में जमीन की खुदाई नहीं करनी चाहिए। चाहे वो खेत में हल चलाना हो, घर के आंगन में नींव खोदना हो या फिर गमले की मिट्टी ही क्यों ना खुरचनी हो। शास्त्रों में एक बहुत ही पुरानी और डराने वाली कथा है। प्राचीन काल में एक किसान नाग पंचमी के दिन अनजाने में अपने खेत में हल चला रहा था। जमीन के नीचे एक नागिन ने अपने अंडे दिए हुए थे और उसके छोटे छोटे बच्चे वहां खेल रहे थे। हल के फाल से कटकर वो नाग के बच्चे वहीं मर गए। जब नागिन वापस लौटी और अपने बच्चों को मरा हुआ देखा तो उसके क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसने उस किसान के पूरे परिवार को डसकर खत्म कर दिया। आज के समय में भी महिलाएं अक्सर घर के बगीचे में या गमलों में पौधे लगाने के लिए नाग पंचमी के दिन मिट्टी खोद देती हैं। शास्त्रों के अनुसार नाग देवता और उनका पूरा परिवार पाताल लोक यानी धरती के नीचे निवास करता है। इस दिन धरती माता को विश्राम दिया जाता है। अगर आप इस दिन फावड़ा, खुरपी या कोई भी नुकीली चीज जमीन में गाड़ती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप सीधे नाग देवता के शरीर पर प्रहार कर रही हैं। इससे लगने वाला सर्प दोष इतना भयंकर होता है कि घर की तरक्की पूरी तरह से रुक जाती है, संतान सुख में बाधा आने लगती है और घर का मुखिया अचानक से भयंकर बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसलिए 17 अगस्त को भूलकर भी धरती माता के सीने पर कोई खरोंच ना आने दें। जो भी बागवानी या मिट्टी का काम है उसे एक दिन पहले कर लें या नाग पंचमी के बाद करें। अब आते हैं गलती नंबर 2 पर जो सीधे आपकी रसोई और आपके रोजमर्रा के कामों से जुड़ी है। नाग पंचमी के दिन महिलाओं को लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करने से सख्त मनाही होती है, खासकर लोहे का तवा और लोहे की कड़ाही।
क्या आप जानती हैं क्यों? लोहे को शनि, राहु और केतु का कारक माना जाता है। राहु और केतु का सीधा संबंध सर्प से होता है। राहु सर्प का मुख है और केतु उसकी पूंछ। जब आप नागपंचमी के दिन लोहे के तवे पर रोटी सेंकती हैं तो ऐसा माना जाता है कि आप राहु केतु को उत्तेजित कर रही हैं, जिससे घर में कलह, आर्थिक तंगी और दुर्भाग्य का प्रवेश होता है। पुराने जमाने में महिलाएं इस दिन मिट्टी के बर्तनों में या पीतल, तांबे के बर्तनों में ही भोजन पकाती थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दिन सुई, धागे का इस्तेमाल करना, कैंची चलाना या चाकू से बहुत ज़्यादा काटना पीटना महापाप की श्रेणी में आता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि नाग पंचमी के दिन सुई में धागा पिरोने का मतलब है नाग देवता की आंखों में सुई चुभोना। कैंची चलाने का अर्थ है उनके वंश को काटना। कई बार महिलाएं अनजाने में फटे हुए कपड़े सिलने बैठ जाती हैं या स्वेटर बुनने लगती हैं। ये छोटी सी गलती आपके पति की नौकरी, व्यापार और आपके बच्चों के भविष्य पर कैंची चला सकती है। इस दिन सिलाई कढ़ाई का काम पूरी तरह से बंद रखना चाहिए। सब्जियों को भी अगर काटना हो तो बहुत सावधानी से, या फिर कोशिश करें कि एक दिन पहले ही रात को सब्जियां काट कर फ्रिज में रख लें, ताकि इस पवित्र दिन पर आपको ज़्यादा चाकू छुरी का इस्तेमाल न करना पड़े। गलती नंबर 3, ये गलती तो लगभग हर घर में होती है क्योंकि लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। नागपंचमी के दिन घर में छौंक तड़का नहीं लगाना चाहिए। जब हम गर्म तेल में राई, जीरा या मसाले डालते हैं तो उसमें से एक खास तरह की गंध और धुआं उठता है। नागों की सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है। ऐसा माना जाता है कि छौंक से उठने वाली तीखी गंध और उसका धुआं नाग देवता को कष्ट पहुंचाता है। कई राज्यों में तो नाग पंचमी के दिन अरंधन की परंपरा है, यानी इस दिन घरों में चूल्हा ही नहीं जलता। लोग एक दिन पहले बना हुआ भोजन यानी बासी खाना या ठंडा खाना ही खाते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है और आपको ताज़ा खाना बनाना ही है तो बिना छौंक वाला सादा और उबला हुआ भोजन बनाएं। इसके साथ ही नागपंचमी के दिन घर में तामसिक भोजन का प्रवेश भी वर्जित है। तामसिक भोजन यानी लहसुन, प्याज, मांस, मछली और मदिरा, शराब। नाग देवता भगवान शिव के परम भक्त और उनके आभूषण हैं। जिस घर में नागपंचमी के दिन मांस, मदिरा या लहसुन, प्याज पकता है वहां से शिव की कृपा तुरंत समाप्त हो जाती है। जहां तामसिक भोजन बनता है वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसे घर में राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे बेवजह के खर्चे, कोर्ट कचहरी के चक्कर और परिवार में भयानक बीमारियां दस्तक देती हैं। इसलिए 17 अगस्त को पूरी तरह से सात्विक रहें। हो सके तो दूध, खीर या फलाहार का सेवन करें। नाग देवता को भी मीठे दूध और धान के लावे का ही भोग लगाया जाता है। गलती नंबर 4 का संबंध आपके मन और आपकी वाणी से है। नागपंचमी के दिन घर में क्लेश करना, क्रोध करना या किसी को अपशब्द बोलना आपके पूरे व्रत और पूजा के फल को शून्य कर देता है। सांप के मुख में विष होता है, लेकिन वो उस विष का इस्तेमाल सिर्फ अपनी रक्षा के लिए करता है। इंसान की जीभ में कोई विष नहीं होता, लेकिन जब इंसान क्रोध में अपशब्द बोलता है तो वो शब्दों का विष किसी भी सांप के जहर से ज़्यादा खतरनाक होता है। नागपंचमी के दिन अगर कोई महिला अपने पति से झगड़ा करती है, सास ससुर का अपमान करती है या अपने बच्चों को कोसती है, तो उसके मुख से निकले हुए वे कड़वे शब्द घर की बरकत को डस लेते हैं। कहा जाता है कि नाग देवता उसी घर में अपनी कृपा बरसाते हैं जिस घर में शांति का वास होता है। जहाँ महिलाएं प्रसन्न रहती हैं वहाँ माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। अगर आप नागपंचमी के दिन रोती हैं, उदास रहती हैं या किसी से ईर्ष्या करती हैं तो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर को घेर लेती हैं। इस दिन खास तौर पर गरीब, असहाय या दरवाजे पर आए किसी भी भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्या पता स्वयं नाग देवता या महादेव किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाएं। इसीलिए 17 अगस्त के दिन अपने मन को पूरी तरह शांत रखें, नमः शिवाय का जाप करें। अगर कोई आपको उकसाए भी तो मौन धारण कर लें, लेकिन अपने मुंह से एक भी गलत शब्द न निकालें। और अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, जो धर्म के नाम पर किया जाने वाला सबसे बड़ा अंधविश्वास और पाप है।
अक्सर महिलाएं नागपंचमी के दिन पुण्य कमाने की चाहत में सपेरों को ढूंढती हैं ताकि वे जीवित सांपों को दूध पिला सकें। हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये गलती बिल्कुल न करें। विज्ञान और जीव विज्ञान चीख चीख कर कहता है कि सांप एक रेप्टाइल यानी रेंगने वाला जीव है, स्तनधारी नहीं। सांप का शरीर दूध को पचाने के लिए नहीं बना होता। जब एक सपेरा सांप को पकड़ता है तो वह उसके दांत विषदंत बेरहमी से तोड़ देता है, जिससे सांप के मुंह में भयंकर घाव हो जाते हैं। इसके बाद सपेरा सांप को कई हफ्तों तक भूखा प्यासा रखता है। नागपंचमी के दिन जब आप उस प्यासे सांप के सामने दूध रखती हैं तो वो प्यास के मारे उस दूध को पी तो लेता है, लेकिन वो दूध उसके फेफड़ों और शरीर में जाकर जहर बन जाता है। संक्रमण की वजह से कुछ ही दिनों में उस सांप की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। सोचिए, आप तो पुण्य कमाने गई थीं, लेकिन आपके सिर पर एक बेजुबान और नाग देवता के स्वरूप की हत्या का पाप लग जाता है। ऐसा पाप जिसकी कोई माफी नहीं है। शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा कि आप जीवित सांप को कष्ट देकर पूजा करें। तो फिर सही विधि क्या है? असली और सच्ची पूजा वह है जो आप मंदिर में जाकर करती हैं। नागपंचमी के दिन शिव मंदिर जाएं, वहाँ शिवलिंग के ऊपर विराजमान तांबे या चांदी के नाग देवता की पूजा करें। उन पर कच्चा दूध, जल, बेलपत्र और फूल अर्पित करें। अगर आप घर पर हैं तो दीवार पर कोयले या गेरू से नाग देवता की आकृति बनाएं या कागज की तस्वीर लगाकर उन्हें मीठे दूध और धान के लावे खील का भोग लगाएं। यही सबसे शुद्ध, सात्विक और नाग देवता को प्रसन्न करने वाली सच्ची पूजा है। तो बहनों और माताओं, 17 अगस्त 2026 सोमवार के इस पावन दिन पर इन 5 गलतियों से खुद को और अपने परिवार को जरूर बचाएं। जमीन की खुदाई न करें, लोहे और नुकीली चीजों से दूर रहें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, घर में शांति बनाए रखें और जीवित सांपों को कष्ट देने के बजाय शिवलिंग पर विराजमान नाग देवता की सच्चे मन से पूजा करें। अगर आप इस दिन एक छोटा सा अचूक उपाय करना चाहती हैं तो शाम के समय घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ सरसों के तेल का एक एक दीपक जरूर जलाएं और नाग देवता से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से कालसर्प दोष और राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। याद रखिए, धर्म का अर्थ अंधविश्वास नहीं बल्कि सही ज्ञान और करुणा है। अगर आपको आज की यह जानकारी सच्ची और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपनी बहनों, सहेलियों और परिवार के हर व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर करें ताकि कोई भी अनजाने में यह महापाप न कर बैठे। कमेंट बॉक्स में